अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट थे उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब पार्ट नंबर 2 की हम बात करते हैं, क्योंकि पार्ट नंबर 1 हम पिछले लेक्चर के अंदर हम कर चुके हैं। तो इसके अंदर देखिए आपको मैंने यही बताया था कि पहले आपने होल पावर को कंसीडर कर लेना है। जो होल पावर के नीचे जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसे u के इक्वल लेट कर लेंगे। जैसे इसको हमने इस तरीके से किया था, लेट u इज़ इक्वल टू, अब ये जेज़र है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के नीचे जो भी फंक्शन है उस सारे को हमने u के इक्वल लेट कर लेंगे। u के इक्वल लेट करने के बाद फिर अगर वापस इसको हम देखें तो हमारे पास y क्या बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू बन जाएगा u रेज टू पावर, u की जेज़र हो जाएगी, फिर जिसे हम लिख सकते हैं u की पावर 1/2। अब अगर हम पहले फार्मूले को डिस्कस कर लें, अगर हम u को यूज़ करें तो चेन रूल हमारे पास क्या बनेगा, बाय चेन रूल हमारे पास ये बनेगा, हमने फाइंड करना है dy/dx, तो फार्मूला हमारे पास बनेगा dy/du। यहाँ पे अगर आप u ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम u लिखेंगे, u के अलावा कोई और वेरिएबल आप ऐड करते हैं तो u की जगह हम उसी वेरिएबल को लिख लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसका मतलब हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u चाहिए, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। दूसरा हमें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। अब देखें ये u है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे और दोनों की वैल्यूज़ को इधर जाकर पुट कर देंगे। चलिए इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम फाइंड करते हैं dy/du। तो dy/du हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट अगर हम इसका डेरिवेटिव लें d/du ऑफ u रेज टू पावर 1/2, तो इस पे लग जाएगा पावर रूल, जो कि हम 2.3 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, और हमें चाहिए u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ u विल बी d इंटू dx, और ये आप वैल्यू पुट कर दें x प्लस, ऐसे हम लिख सकते हैं 1/2। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, du/dx इज़ इक्वल टू, अब देखें x का डेरिवेटिव तो आ गया 1 और इस पे लग जाएगा पावर रूल, पावर शुरू में, बेस वैसे पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव। इसे हम पहले थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जब पुट करें तो आसानी से आंसर आ जाए। तो du/dx इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1/2। ये जो x है अब नीचे आ जाएगा, अगर हम इसे नीचे लेकर आएँ तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास बनेगा 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1। अब ये du/dx आ जाएगा। अब यही दोनों वैल्यूज़ इसमें जाकर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, dy/dx इज़ इक्वल टू dy/du। dy/du की हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2 u रेज टू पावर -1/2, और सामने आएगा du/dx की वैल्यू। तो ये हमारे पास du/dx की वैल्यू हमारे पास है जी 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट x। अब इस u की वैल्यू वापस पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1/2 u की पावर, अब u हमारे पास ये वैल्यू है हमारे पास जो हमने पुट की थी, ये बन जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट x होल की पावर -1/2, और यहाँ पर हमारे पास होगा 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट x। अब डेरिवेटिव हमने ले लिया, बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलें जी, अब इसकी पावर -1/2 है, इसे पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके आते हैं, ऊपर हमारे पास रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 स्क्वायर रूट x, और यहाँ से ये हमारे पास 1/2 है, नीचे जाकर प्लस 1/2 वैल्यू हो जाएगी, तो उसे हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू है बाय यूजिंग दी चेन रूल। नंबर 3 अब हमारे पास देखें, जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है। अब इसके अंदर ये है कि एक ऐसी वैल्यू भी है जो इस स्क्वायर रूट से होल पावर से बाहर है।
अब इसको करने के लिए देखें, एक तो वही मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि होल पावर को आप ऐड कर लें, जिस मेथड से ये किया हुआ भी है। दूसरा मेथड भी है, आप इस x को अंदर ले जाएं तो ये होल की पावर एक ही बन जाएगी, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलें, जैसे लिखा हुआ है हम इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर देखें ये है कि ये होल पावर मतलब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है इसके नीचे जो भी हमारे पास वैल्यू है उसे हमने u के इक्वल लेट कर लिया एज प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया था। तो ये वापस अगर ये y की u की वैल्यू हम पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर रूट और ये u बन जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं x u रेज़ टू पावर, ये जजर की जगह स्क्वायर रूट की जगह 1/2 पुट कर दिया। फिर देखिए हमने दो चीज़ों का डेरिवेटिव लेना है, एक इस y का, दूसरा इसका डेरिवेटिव लेना है u का। तो अगर हम पहले y का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास देखें क्या बन जाएगा। अब इसके अंदर देखें एक चीज़ थोड़ी सी चेंज है, उसके अंदर वो ये है कि अब इसके अंदर ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया है y = x और उसकी पावर जजर, और फिर अंदर आ गया है u। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसका डेरिवेटिव लेने के लिए एक तो हमें यही नज़र आ रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पर y देखें तो x पे डिपेंड कर रहा है, आगे जो u है वो भी x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका डेरिवेटिव हम लेने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। दूसरा मेथड भी है कि आप इसका डेरिवेटिव जैसे पहले लिया करते थे dy/du भी निकाल सकते हैं, फिर जो आगे आप स्टेटमेंट में जाकर देखेंगे जो हमें रिक्वायर होगा वो वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर एक यही है जिस मेथड के ज़रिए ये सवाल किया गया है कि आप इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, फिर इसका भी डेरिवेटिव हमें साफ ज़रा चाहिए होगा, आप फार्मूले में आगे जाके देखेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x और u दोनों के लिहाज से हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर जब u के डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगेगा। चलें, अब इसके ऊपर अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं, dy और dx निकाल रहे हैं तो पहला फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव, ये हमारे पास फंक्शन बन गया था। पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन वैसे, पहला फंक्शन जो बनता है उसका डेरिवेटिव, ये x वैसे आ गया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लग जाएगा, यहाँ से 1/2 पावर शुरू में, u वैसे पावर में से एक कम, फिर आगे बेस का डेरिवेटिव। अब इसके अंदर एक चीज़ समझने वाली है कि जब x का x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया था तो वो देखें 1 आ गया था। अब इसके अंदर जो u है वो भी आगे x पे डिपेंड कर रहा है, तो u का x के लिहाज से भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ये पहले तो हमने इसके ऊपर पावर रूल लगा दिया, जब बेस का डेरिवेटिव लेते हैं तो साफ ज़रा बेस u है du/dx भी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दिया। अब हमें इस फार्मूले के अंदर देखिए क्या चाहिए, x तो वैल्यू है पड़ी, अब u की वैल्यू भी है हमारे पास, du/dx नहीं है तो du/dx पहले हम निकाल लेते हैं। du/dx कहाँ से निकालेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू से हम du/dx निकाल लेंगे। जब इसका साफ ज़रा डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। हमने ये du/dx निकाला तो साफ ज़रा क्वोशिएंट रूल कैसे लगाते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला था a + x, a का 0 और x का डेरिवेटिव 1 ले लिया, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव, इनको आपस में सॉल्व कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर देखें जो सेम टर्म्स थी, ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये टर्म आपस में जो है कैंसिल हो गई। हमारे पास क्या बच गया, 2a, a + a 2a, ये हमारे पास du/dx की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू वापस जाके हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखें x वैसे, 1/2 वैसे, और यहाँ पर जो u था, u की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। u की वैल्यू क्या थी, ये जो हमने लेट की थी, तो यहाँ पर u की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। फिर आगे हमारे पास क्या है, du/dx है, तो du/dx जो अभी हमने वैल्यू निकाली है ये वाली, ये du/dx की जगह पुट कर दी, प्लस हमारे पास क्या है u की पावर 1/2। तो यहाँ पर भी u की वैल्यू हमने यहाँ से लेट कर ली है, तो du/dx की होल की पावर भी आ गई यहाँ से। अब इस यहाँ पर क्या देखें, ये और u जो 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, a x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस टर्म के अंदर एक बात ये है, पहले इसकी पावर -1/2 है, इसको प्लस करने के लिए नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे रेसिप्रोकल कर देंगे, और उसके अलावा इनकी पावर को भी यहाँ पर अलग-अलग कर दिया है, नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, जो माइनस पावर थी वो प्लस हो गई है और पावर अलग-अलग भी कर दी है, वो इस वजह से किसके साथ सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें
तो ओवर के अंदर a माइनस एक्स है, यहाँ पर भी a माइनस एक्स है, तो उस पावर को इस तरफ लेकर आएंगे। इसकी पावर 1/2 थी, उसे हमने जज़र के अंदर लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पर उसकी पावर 2 थी। जब ऊपर से 1/2 इधर आएगी तो वो माइनस हो जाएगी, 2 माइनस 1/2 तो 3/2। और यहाँ से जो क्वेश्चन था हमारे पास a प्लस उसकी जज़र थी, उसके जज़र में लिख दिया 1/2 को स्क्वायर रूट के अंदर। एक तो देखिए ऐसे करें, यहाँ तक भी आप क्वेश्चन करके छोड़ सकते हैं, यहाँ तक एनफ क्वेश्चन हो गया, dy/dx हमने फाइंड कर लिया। दूसरा ये है कि आप कहते हैं कि बुक के मुताबिक अगर हमारा आंसर हो जो बुक में दिया हुआ है, तो आप क्या करें, फिर इसका आप एलसीएम ले लें। अब इसका एलसीएम क्या बनेगा, देखें, एक तो a प्लस एक्स बनेगा, दूसरा a माइनस एक्स की पावर 3/2, उसी में a माइनस 1 की पावर ये भी 1/2 भी आ जाएगा। ये हमने एलसीएम ले लिया। ये तो सारे का सारा वैसे वही था, तो 1 आ जाएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर नेक्स्ट इसका क्या किया, a प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, यहाँ से a माइनस एक्स की पावर 3/2 था, तो एक यहाँ पर ये रह जाएगा। इसको देखें, जब ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि a प्लस एक्स, देखें एक तो a प्लस एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो जैसे से कैंसिल हो गया। दूसरा a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स की पावर 3/2, दूसरा जब इसका एलसीएम लेंगे तब इसके अंदर देखें ये चीज़ है कि तो a माइनस एक्स की पावर 3/2 है, तो ये 3/2 क्या होगा कि एक तो यहाँ पर उसकी पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस एक्स की पावर 1 बच जाएगा, तो ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक a प्लस एक्स है, दूसरा a माइनस एक्स है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, a एक्स एज इट इज़, यहाँ से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये अकॉर्डिंग टू द बुक जो है ये क्वेश्चन का जो है आंसर दिया हुआ है। चलें जी, नेक्स्ट इसका आज जूस नंबर 4 करते हैं। अब इसके अंदर ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लेट कर लेते हैं कि पावर के नीचे जो भी हमारे पास वैल्यू है u के इक्वल लेट कर लेते हैं। पावर उसकी 6 है, पावर के नीचे जो भी वैल्यू है उस सारी को u के इक्वल लेट कर लिया, तो वापस हमारे पास y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा हमारे पास u की पावर 6। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/du, तो क्या बन जाएगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव u का u के लिहाज से 1 आ जाएगा। फिर क्या चाहिए, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो du/dx हमारे पास बन जाएगा। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 7, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे देखें इस पे पावर लग जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी तो 6 हो जाएंगे, पावर में से कम बेस का डेरिवेटिव, और यहाँ से -2 और 7 का डेरिवेटिव 0। इसमें से मज़ीद क्या है, अगर हम कॉमन निकालें 2, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1। अब हम चेन रूल के अकॉर्डिंग आप इसको अगर हम लिखें तो चेन रूल से हमारे पास क्या बनेगा, बाई चेन रूल फार्मूले लिख लेते हैं कि चेन रूल से हम अगर इसको लिखें तो ये बन जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू dy/du एंड du/dx। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, dy/du क्या है, dy/du की हमारे पास वैल्यू है 6y की पावर 5, और यहाँ से du/dx की वैल्यू हमारे पास ये है 3x माइनस 1। यहाँ पर u की वैल्यू अगर हम पुट करें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो जाएंगे, और u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, u है हमारे पास ये जो हमने लेट किया था 3x² माइनस 2x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 1। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था कि पावर के नीचे जो भी हमारे पास फंक्शन था उसे हमने u के इक्वल लेट कर लिया, तो वापस u हमारे पास ये बन जाएगा। फिर दोनों का डेरिवेटिव लेना है, हमने u का भी डेरिवेटिव लेना है, अब y का भी डेरिवेटिव लेना है। y का डेरिवेटिव लिया तो पावर रूल के अकॉर्डिंग ये बन गया, फिर वापस जब u का डेरिवेटिव लिया तो इस पर पावर रूल लग गया, 3 2 6 पावर शुरू में, पावर बेस का डेरिवेटिव 7 का 1, यहाँ से कॉमन निकाल लिया। फिर हमने चेन रूल से फार्मूला लिखा dy/du और du/dx दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारे पास आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था।